क्या आपकी बीवी आपको सुकून से जीने नहीं देती? क्या वो रोज़ रोज़ आप पर शक करती है? क्या वो आपको किसी और औरत से बात नहीं करने देती? तो इन सारे मसाइल के लिए आपकी खिदमत में पेश है नुमान एजाज बंगाली पापा। आपके सारे मसाइल का तोड़ सिर्फ इस एक बंदे के पास मौजूद है। इसलिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए और अपने मसाइल का हल ढूंढ। नुमान एजाज बंगाली पापा। रुको जरा, सब्र करो। पहले तो ये बता दूं कि इस वीडियो के जरिए मैं जो मैसेज देना चाहती हूँ उसको जानने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सलाम मेरे अजीज़ों, तो आज एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम लोग बात करने लगे हैं नुमान एजाज और उनकी रिलेशनशिप्स की। भाई ये खुद इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं कि इन्होंने गारंटी के साथ कह दिया कि मेरी बीवी को पता ही नहीं लगता मेरे रिलेशनशिप्स का, ना उन ख्वातीन के हस्बैंड को पता लगता है कि मैंने बीच में क्या चक्कर चलाया हुआ है। क्योंकि भाई मैंने तो मोहब्बत को इतनी सस्ती चीज़ समझ रखा है कि मुझे तो रोज़ रोज़ मोहब्बत हो जाती है हर लड़की से। मैं अपना ठरकपन हर लड़की पर निकालता हूँ और मैं तो इस चीज़ में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गया हूँ कि किसी को पता ही नहीं लगता कि करीब से कोई चोर चोरी करके भाग गया है। भाई तालियां तालियां देख के रहे हो, तालियां बजाओ। वाह 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 वाह, क्या बात की साहबजादे ने, तालियां हो जाएं। और उन्हें यार ये बात कहने के बाद ये साहबजादे अभी भी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जैसे अभी उनकी बीवी को पता ही नहीं लगना, ना उनके हस्बैंड्स को पता लगना है कि बीच में क्या चक्कर चलता रहा। वाह वाह। तो जिधर ये बात चल रही है तो यहीं पर हम लोग कर लेते हैं इफ़त उमर की बात। अब अच्छा तो नहीं लगता ना कि जहाँ पर एक की बात हो रही है दूसरी की ना की हैं। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं इफ़त उमर की। तो इफ़त उमर ने भी अपने ठरकपन से राज फाश कर दिया और उन्होंने राज फाश करते हुए बताया कि मैं रीटेक्स करवाती थी झप्पियाँ डालने के लिए, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता था, मैं अपनी ठरक निकालती होती थी। लो भला, और ये झप्पियाँ और ये जो है ठरकपन किस पर निकाले जाते थे? राहत काज़मी पर। अगर आप लोगों को राहत काज़मी का नहीं पता तो आपको एक ड्रामे का नाम बताकर उनसे इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। धूप किनारे से हम सब लोग ये वाकिफ़ हैं और मैं ये लीडिंग रोल में थे जिन्होंने उसमें एक डॉक्टर का रोल अदा किया। तो ये मैडम उन पर ठरकपन निकालती थी जब उनके साथ ड्रामास की शूटिंग करवाती थी, बार बार रीटेक्स करवाती होती थी। लो हो गया ना इंकिशाफ, वेरी गुड, शाबाश। ये तो सुना था हमने, इसलिए तो तुम्हें हम लोग ऊपर लेके आए थे। भाई ये सारे वही सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्हें लोग अब तक बड़ा नोबल समझा करते थे। ड्रामाज में तो ऐसे शरीफ मिजाज कैरेक्टर्स करके लोगों का दिल जीतने वालों को अपनी इज्जत रास नहीं आनी। भाई उन्होंने तो किसी न किसी तरह से वायरल होना है। अब इस उम्र में पहुंचकर इन लोगों को ये महसूस होने लगा कि शायद अब हमारी वैल्यू कम होती जा रही है, तो वायरल होने के लिए कुछ ऐसी हरकतें कर लेते हैं और कुछ ऐसी गॉसिप्स करके हम लोग फेमस हो जाते हैं। कोई मसला तो है नहीं ना, क्या हुआ, बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, हम पर तो कोई असर नहीं होना। फिर वो चाहे जितना मर्जी वाहियात क्यों ना हो, चाहे इनकी बातें सुनकर नौजवानों को ऐसे काम करने की हिम्मत मिले ना मिले, हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, हमने तो वायरल होना है। क्योंकि ऐसे सीरियस इश्यूज़ का मजाक उड़ाना इनके लिए आम सी बात है, इन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर पिछले दिनों इफ़त उमर का एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें रेप केस का मजाक उड़ाया जा रहा है। यूँ हंस हंस कर जिस स्ट्राइक में जाकर एहसान कर रही हैं ये। ऐसे नाजेबा तरीके से मजाक उड़ाकर वायरल हो जाने में, किसी को हर्ट करके वायरल हो जाने में इनको खुशी मिलती है। ऐसे लोग ये नहीं सोचते कि जिधर हर रोज़ 10 में से 8 लड़कियों को रोज़ हवस का निशाना बनाया जाता है, रोज़ उनके साथ हेरेसमेंट के केसेस होते हैं, उन पर क्या गुजरती है, उनके घर वालों पर क्या गुजरती है। जिधर एक माँ को उसके 3 बच्चों के सामने हवस का निशाना बनाया जाता है, वो दोबारा अपने बच्चों से कैसे नज़र मिला पाएगी। जब एक कमसिन बच्ची को रेप करके जलाकर फेंक दिया जाता है, तब उसकी आखिरी सांसों में वो क्या महसूस कर रही होगी। फिर कहीं मॉर्निंग शोज़ में उनकी फैमिली को बुलाकर उनसे ऐसे ऐसे सवालात पूछे जाते हैं कि उनके सर शर्म से मज़ीद झुक जाते हैं। क्योंकि हमें तो सिर्फ रेटिंग्स चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे सवालात नहीं करेंगे तो फिर हमारी टीआरपी कहाँ से बढ़ेगी, हमें तो फिर कोई मुंह भी नहीं लगाने वाला। इस सब में उन विक्टिम्स का क्या कसूर है? क्या ये उनकी गलती थी? लेकिन हम लोग उनका मजाक उड़ा उड़ा कर, उनको ताने दे दे कर उनकी ज़िंदगी की वो आखिरी किरण भी छीन लेते हैं। लेकिन हमें क्या, हमें तो बस ट्विटर पर ट्रेंडिंग जाना है, हमें तो लोगों के बीच में गॉसिप्स का टॉपिक बनना है, क्योंकि बनना तो हमने है ही नहीं, किसी को हिसाब किताब तो देना ही नहीं है। खुदा के लिए बस कर दो, बंद कर दो ब्लेम करना उन विक्टिम्स को, जो जब बच भी जाते हैं तो उन्हें दुनिया से इतना कुछ सुनने को मिलता है कि वो मजबूरन सुसाइड कर लेते हैं। इसमें क्या उनकी गलती है? या आप सभी लोग ये सोचें कि उनको ब्लेम करना हमारी गलती है, हमारी सोसाइटी की गलती है। हमने क्यों छोड़ा हुआ है उन लोगों को जो सच में सज़ा के हकदार हैं? हम लोग क्यों नहीं साथ देते उन सेलिब्रिटीज़ का जो वाकई ही ऐसे केसेस के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं? हम लोग क्यों नहीं करते उन्हें सपोर्ट? चलो आओ हम सब मिलकर आगे बढ़ें और माशरे को चेंज करें, क्योंकि माशरे को हमारी ज़रूरत है, हमें माशरे की ज़रूरत नहीं है।